हेलो बच्चों, ड्रीम गोल क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 2। बच्चों, चैप्टर का नाम है सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। तो बच्चों, इस पाठ को आज हम पढ़ेंगे और इसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सूक्ष्म जीव क्या कहलाते हैं। तो देखिए बच्चों, बेजीव बच्चों जिन्हें हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, उन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीव आकार में बहुत ही छोटे होते हैं, जिनको हमारी साधारण आंखों से देखा नहीं जा सकता। सूक्ष्म जीवों को बच्चों 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग है जीवाणु। तो बच्चों, जीवाणु कैसा दिखता है, तो आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि जीवाणु कैसे दिखते हैं। दूसरा आता है कवक। कवक बच्चों कैसे दिखते हैं, तो आपके सामने एक कवक के चित्र दिए गए हैं। तो देखिए, इस प्रकार से कवक बने हुए हैं। तीसरा भाग आता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में ये आप इसको चित्र देख सकते हैं कि प्रोटोजोआ कैसे होते हैं। चौथा भाग होता है शैवाल का। तो ये हमारे सामने शैवाल का चित्र दिया गया है कि किस प्रकार के शैवाल दिखते हैं। अब इसके बाद सूक्ष्म जीव के 4 भागों के बाद अब हम आते हैं कि विषाणु क्या कहलाते हैं। तो बच्चों, विषाणु भी एक तरह का सूक्ष्म जीव होता है, लेकिन इसे हम सूक्ष्म जीव के 4 वर्गों में नहीं गिनते, क्योंकि यह बाकी सूक्ष्म जीवों की तरह अपना विकास नहीं करता। विषाणु किसी जीवित प्राणी के शरीर में जाकर ही अपना विकास कर पाता है। अगर यह शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है तो यह वायरस मर जाता है। उदाहरण कोरोना वायरस। इस वायरस से बहुत बड़ी आबादी प्रभावित हुई थी बच्चों। अब आते हैं कि सूक्ष्म जीव मित्र के रूप में कैसे होते हैं। तो देखिए, सूक्ष्म जीव दूध से दही बनाने में काम आते हैं। सूक्ष्म जीव मरे हुए जानवरों को खत्म करने के काम में आते हैं। सूक्ष्म जीवों की मदद से बहुत सारी दवाइयां बनाई जाती हैं। सूक्ष्म जीवों की मदद से चीनी से शराब बनाई जाती है। सूक्ष्म जीव मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि करते हैं। यह नीले हरे शैवाल और जीवाणु की मदद से होता है। अब जानते हैं कि किण्वन क्या कहलाता है। तो बच्चों, किण्वन ईस्ट चीनी को एल्कोहल से यह बच्चों क्या करता है, ईस्ट चीनी को एल्कोहल में बदल देता है। इस प्रक्रिया को किण्वन या फर्मेंटेशन कहते हैं। अब आते हैं एंटीबायोटिक क्या कहलाता है। तो एंटीबायोटिक वह औषधि है जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है या उनकी वृद्धि को रोक देती है। उसको हम एंटीबायोटिक कहते हैं। एंटीबायोटिक भी सूक्ष्म जीवों के ही बने होते हैं। अब इसके बाद आता है बच्चों वैक्सीन। वैक्सीन क्या कहलाता है। तो देखिए, वैक्सीन सूक्ष्म जीवों की बनी होती है। वैक्सीन के टीके का प्रयोग आमतौर पर चेचक, हैजा तथा हेपेटाइटिस जैसी बीमारी को रोकने के लिए किया जाता है। हमारा शरीर अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता रखता है। जब कोई सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारा शरीर की प्रतिरोधक क्षमता उसको बढ़ने से रोकती है। वैक्सीन टीके के अंदर मृत अवस्था में सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जिससे शरीर उन्हें पहले ही समझ लेता है और दोबारा आने वाले सूक्ष्म जीवों को जल्दी से मार देता है, जिससे बीमारी खत्म हो जाती है। अब आते हैं बच्चों सूक्ष्म जीव शत्रु के रूप में। सूक्ष्म जीव शत्रु के रूप में कैसे होते हैं। तो देखिए, सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां पैदा करते हैं।
सूक्ष्म जीव हमारे खून को खराब कर देते हैं, पौधों में बीमारियां उत्पन्न कर देते हैं। कुछ महत्वपूर्ण मानव रोग और रोग कारक सूक्ष्म जीव। चिकन पॉक्स बीमारी वायरस की वजह से होती है। कोरोना वायरस बीमारी वायरस की वजह से होती है। हेपेटाइटिस बी बीमारी वायरस की वजह से होती है। पोलियो बीमारी वायरस की वजह से होती है। हैजा बीमारी विषाणु की वजह से होती है। टाइफाइड बीमारी जीवाणु की वजह से होती है। मलेरिया बीमारी प्रोटोजोआ की वजह से होती है। अब इसके बाद खाद्य सामग्री को बचाने के तरीके। खाद्य सामग्री को किस प्रकार से बचाया जा सकता है, तो देखिए, नमक और खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए किया जाता है। हम इसे अचार बनाने में इस्तेमाल करते हैं। दूसरा आता है कि नमक भोजन को लंबे समय तक सूक्ष्म जीवों के प्रभाव से सुरक्षित रख सकता है। जैम, जेली और स्क्वैश का परीक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थ की नमी में कमी आ जाती है और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि इस वजह से कम हो जाती है। हम खाना को गर्म और ठंडा करके भी सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देते हैं। हम खाने को सुरक्षित रखने के लिए वायुरोधी सील वाले पैकेटों का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद देखिए नाइट्रोजन चक्र। तो नाइट्रोजन चक्र का चित्र ये हमारे सामने दिया गया है कि कैसे वायुमंडल में नाइट्रोजन पहुंचती है, कैसे तड़क द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है, कैसे पौधे द्वारा अपशोषण किया जाता है नाइट्रोजन का। तो ये हमारे सामने पूरा चक्र दिया गया है, आप इसको देख और पढ़ सकते हैं बच्चों। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।